हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग, ईच वन ऑफ यू, खुश होंगे, ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, टैरो कार्ड रीडिंग या कार्ड रीडिंग कर रहे हैं, और इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आज रात तक आपके पर्सन क्या महसूस करेंगे, उनके थॉट्स, उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर क्या हो सकती है, क्या सोचेंगे, क्या महसूस करेंगे, वो सब हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। बट अगेन ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। ज़रूरी नहीं है कि हर बात हर एक इंसान के साथ यहाँ पे मैच कर जाएगी। हाँ, अगर मैच होता है तो बहुत अच्छी बात है, आप इसको एज अ गाइडेंस रख सकते हो। ठीक है। अगर इनकेस आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, आपको कैंडल स्पेल कराना है, आपको कोई सिद्ध किया हुआ यंत्र लेना है, स्पेल जार बनवाना है, स्पेल ऑयल बनाती हूँ मैं, स्पेल पोटली बनाती हूँ, एक्टिवेटेड एंड चार्ज्ड क्रिस्टल्स भी प्रोवाइड करती हूँ, और एक न्यू लॉन्च है आज हमारे पास जो कि है मेरा क्लेंजिंग स्प्रे। अब ये स्प्रे ऐसा वैसा स्प्रे नहीं है, और ये बहुत ही खास चीज़ों से बना हुआ है। आप इसको अपने घर में स्प्रे कर सकते हो। मतलब एक बार दिन में अगर आप इसको घर में स्प्रे करोगे, आप फील करोगे कि बहुत ही पॉजिटिविटी आपको फील होगी। ये हर नेगेटिविटी को काटेगा, हर बुरी नज़र को काटेगा, जो हमारे अराउंड हैवी एनर्जी होती है। हम कई बार ऐसा आपको फील होता होगा कि घर में बहुत ही झगड़े होते रहते हैं, कोई ना कोई बीमार रहता है, कोई एक स्पेसिफिक रूम है, वहाँ पे बहुत नेगेटिविटी फील हो रही है, या पूरे घर में ही अगर आप इसको स्प्रे करोगे, या अगर आपके पास मेरे क्रिस्टल्स है, आप उस पे भी इसे स्प्रे कर सकते हो। आप इसको कहीं पे भी एज अ क्लेंजिंग स्प्रे यूज़ कर सकते हो। इसमें मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें डाली है जो आपके जहाँ पे भी आप इसको स्प्रे करोगे, उसको ये क्लेंज, वो ऑरा क्लेंज करता है। ठीक है। आप इसको खुद पे भी स्प्रे कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो। ठीक है। मैं तो इसको खुद पे भी स्प्रे करती हूँ। तो ये न्यू लॉन्च है हमारा। अगर आपको ये क्लेंजिंग स्प्रे लेना है तो आप मेरे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके इसकी डिटेल्स लेके मंगा सकते हो। ठीक है। बस इसको आपको यूज़ करने से पहले अच्छे से शेक करना है, ताकि इसके अंदर जो भी क्रिस्टल्स, हर्ब्स, जो भी चीज़ें मैंने डाली हुई है वो सारी मिक्स हो जाए। और हाँ, ये नॉर्मल वाटर नहीं है। ठीक है। अब देखो, मैं नहीं बता सकती क्या है, लेकिन बहुत ही होली चीज़ है। ठीक है। जिससे कि आप खुद फील करोगे। आप इसको एक बार ट्राई करके देखना, आप खुद पे स्प्रे करके देखो। अगर कोई बीमार है आपके घर पे, आप उस पे एक दो बार स्प्रे कर सकते हो। अगर इवन आप अपने बच्चों पे भी इसको स्प्रे कर सकते हो। एकदम क्या कह सकते हैं, बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं डाली हुई है जो आपको हार्म पहुंचाएगी। आप इसको अपने घर में स्प्रे करो, या इवन अगर मैं अभी रीडिंग करने के लिए बैठी हूँ, मुझे ये एनर्जी ये जो एरिया है इसको क्लेंस करना है, तो मैं इसको स्प्रे कर दूंगी। ठीक है। और तो आप इसको ले सकते हो। ये मैं खुद बनाऊंगी, जब आप ऑर्डर प्लेस करोगे आपके लिए खास तौर पे बनेगा। ठीक है। सो आप ले सकते हो। एनीवेज, चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग एंड लेट्स सी आज रात तक आपके पर्सन की फीलिंग्स, इमोशंस, उनकी एनर्जी कैसी रहने वाली है। मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन अपनी फीलिंग्स हाइड कर रहे हैं, आपसे बच रहे हैं, आपसे छुप रहे हैं। ठीक है। लेट्स सी मोर। आज रात तक आपके पर्सन क्या महसूस करेंगे, कैसा महसूस करेंगे, आज रात तक उनकी क्या फीलिंग्स होंगी, आज रात तक उनकी फीलिंग्स क्या होंगी, क्या फील करेंगे, क्या होगा उनके अंदर। सेकंड चांसेस, ये पर्सन चाहते हैं आपसे एक दूसरा मौका। गाइस, ये स्प्रे यूज़ करने के बाद ना आप खुद मुझे डिफरेंस आके बताना। ठीक है। जब आप इसको खरीदोगे मुझसे और यूज़ करोगे ना इसको, एक बॉटल ख़त्म होने के बाद, या इवन आपको एक दो स्प्रे में ही फील हो जाएगा क्या चेंज आ रहा है, आप मुझे ज़रूर बताना। ठीक है। क्योंकि मुझे बहुत पर्सनली चेंज फील हुआ है। ठीक है। बहुत पॉजिटिव, क्लेंस्ड एंड बहुत अच्छा फील होता है। यहाँ पे यूनियन है। नेक्स्ट कार्ड, ओपन योर हार्ट। ट्विन फ्लेम इज नॉट रेडी। अनकंडीशनल लव। karmic partner, forgiveness, twin flame recognition, and bottom of the deck is proposal or surprise.
वाओ, कार्ड्स तो बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही अच्छे हैं। इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। लोनली फील कर रहे हैं आपके पर्सन। मुझे उनकी करंट एनर्जी बहुत लोनली वाली फील हो रही है। ऐसा लग रहा है बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है, बहुत खालीपन महसूस हो रहा है इस पर्सन को। यहाँ पे सेकंड चांसेस की एनर्जी क्यों है? वाई इज दिस सेकंड चांसेस हियर? क्यों है ये सेकंड चांसेस की एनर्जी? क्यों है सेकंड चांसेस? क्यों है सेकंड चांसेस? क्यों है? वाई इज सेकंड चांसेस हियर? ओके, आई थिंक माई ड्रीम्स विल स्टे ड्रीम्स। ओके, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को भर भर कर जो फील हो रहा है वो रिग्रेट फील हो रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बहुत सपने देखे थे आपके साथ, या बहुत सपने देखे हैं जो वो कंप्लीट करना चाहते हैं, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें कभी मौका ही नहीं दोगे और कभी उनके ये सपने पूरे ही नहीं होंगे। बहुत ही होपलेसनेस मुझे इस पर्सन के अंदर फील हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन इस पर्सन को आज फील होने वाला है कि कोई चांस ही नहीं है, उनका कोई चांस ही नहीं बचा, कि वो आपके सामने अब खड़े भी नहीं रह सकते, वो अपना चेहरा भी आपको नहीं दिखा सकते। अगर वो सेकंड चांस, वो तो सेकंड चांस चाहते हैं आपसे, एक मौका चाहते हैं, लेकिन उन्हें नहीं लगता कि आप वो सेकंड चांस उन्हें दोगे। उन्हें नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं लगता इस पर्सन को। ठीक है, बहुत होपलेसनेस फील होने वाली है इस पर्सन को, या हो रही है कह सकते हो। इस पर्सन को चाहिए एक दूसरा मौका, लेकिन क्योंकि उनको अपने सपने जो है ना, उनके जो सपने हैं आपके साथ जुड़े हुए हैं, उनके जो सपने हैं वो उसे पूरे करना चाहते हैं। यूनियन की एनर्जी क्यों है? कुछ लोगों का यहाँ पे यूनियन हो भी सकता है आज रात तक की एनर्जी, क्योंकि हम रीड कर रहे हैं। इस पर्सन को बहुत फिजिकल अट्रैक्शन फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपसे फिजिकल होना चाहते हैं, आपको फील करना चाहते हैं, आपके साथ वक्त बिताना चाहते हैं, आपको किस करना चाहते हैं, क्योंकि स्पेसिफिकली यहाँ पे देख रहे हो किस की एनर्जी है, तो ये किस करना चाहते हैं आपको। दे वॉन्ट टू फील यू, दे वॉन्ट टू टच यू। इस पर्सन को आज रात तक ये फीलिंग और ज़्यादा फील होने वाली है, और ज़्यादा इनको वो फिजिकल अट्रैक्शन आपके टुवर्ड्स होने वाला है, और हो सकता है इस वजह से भी वो आपसे आज रियूनाइट करे। अगर आज आप लोगों का रियूनियन होता है तो वो फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से भी, मोस्ट प्रोबेबली फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से होगा। ठीक है, ओपन योर हार्ट की एनर्जी क्यों है? यू आर चीटर। गाइस, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आज ना ये अपनी सारी गलतियों को एक्सेप्ट करने वाले हैं कि हाँ मैंने तुम्हारे साथ चीट किया, या हाँ मैंने तुम्हें हर्ट किया, हाँ मैं चीटर हूँ। ये आज हो सकता है कि अपने दिल खोल कर आज आपसे कम्युनिकेट करे, जो भी उनके गलतियां है वो उसको एक्सेप्ट करे। मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा फील हो रहा है कि इस पर्सन का हार्ट चक्र एक्टिवेट होने वाला है या हो चुका है। ठीक है, और जब इंसान का हार्ट चक्र एक्टिवेट हो जाता है वो अपनी गलतियों को समझता है, एक्सेप्ट करता है उसे। ठीक है, तो ये एक्सेप्ट करने वाले हैं कि हाँ मैं गलत था, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। जो भी इन्होंने किया है आपके साथ, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे सब लोग, जितने लोग रीडिंग देख रहे हैं, सबके पार्टनर ने उनको चीट किया हो। और चीटिंग का मतलब यही नहीं होता कि इन्होंने कोई और रिलेशनशिप बना लिया आपके होते हुए। चीटिंग का मतलब ये भी हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको जो वादे किए उसे पूरा नहीं किया, आपको आपका साथ छोड़कर चले गए, आपको घोस्ट कर दिया। ओके, ट्विन फ्लेम इज नॉट रेडी की एनर्जी क्यों है? क्यों है ये एनर्जी यहाँ पे? गाइज, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना इस पर्सन ने आपका अगर साथ छोड़ा था पास्ट में, वो इसलिए छोड़ा था क्योंकि वो रेडी नहीं थे इस रिश्ते के लिए, वो तैयार ही नहीं थे। स्पेसिफिकली अगर आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, ये पर्सन रेडी नहीं थे। ये नहीं इनको नहीं, वो गहराई नहीं समझ आई थी इस रिश्ते की। उनको नहीं पता था कि ये रिलेशनशिप, ये बॉन्ड, ये कनेक्शन कितना स्पेशल है। तो इस पर्सन ने एक टाइम पे डेफिनेटली आपसे ब्रेकअप किया था, आपको बोला था कि ख़त्म है सब कुछ, मुझसे कुछ एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि वो रेडी ही नहीं थे इस रिलेशनशिप के लिए। और जो इंसान रेडी ही नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रिश्ते की, उसको चाहिए ही नहीं रिश्ता, तो वो तो ख़त्म करेगा ही, और आपके पर्सन ने भी वही किया था। ठीक है, आपके पर्सन कुछ कन्फेस कर सकते हैं या करना चाहते हैं कि क्यों उन्होंने रिश्ता तोड़ा था। मे बी वो बता सकते कि मैं रेडी नहीं था मेंटली, फाइनेंशियली या इमोशनली। ठीक है, अनकंडीशनल लव की एनर्जी क्यों है? गाइस, ये पर्सन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है,
इनको और ज़्यादा ये चीज़ समझ आ रही है कि आपके लिए जो उनके अंदर फीलिंग्स है ना, या आपकी जो फीलिंग्स है उनके लिए, वो अनकंडीशनल, मतलब आपने उनसे बिना किसी वजह प्यार किया, कोई वजह ही नहीं थी, कोई कंडीशंस नहीं थे आपके कि तुम ऐसा करोगे तो ही मैं तुमसे प्यार करूंगी या करूंगा। आपने उनसे प्यार किया अनकंडीशनली, ओके। लेकिन ये पर्सन कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन नहीं समझ पाया आपके प्यार को, आपके प्यार की गहराई को। और इन्होंने ट्राई किया है कि आपके बारे में ना सोचे, इस रिश्ते के बारे में ना सोचे, लेकिन वो हो नहीं पाया। बहुत ट्राई किया, इस पर्सन ने बहुत ट्राई किया कि आपके बारे में बिल्कुल ना सोचे, लेकिन वो नहीं हो पाया, ठीक है। ये टेरिबली फेल हो रहे हैं, जितना ट्राई कर रहे हैं ना आपको भुलाने का, उतना ज़्यादा उनको ये चीज़ एहसास हो रही है इस चीज़ का कि ये रिश्ता कितना स्पेशल है और आपने कितने दिल से उनसे प्यार किया। वो एक्सेप्ट कर रहे हैं अब कि हाँ, मेरा और तुम्हारा कोई स्पेशल कनेक्शन है, स्पेशल बॉन्ड है। क्योंकि देखो, ज़रूरी नहीं है कि आप इनकी लाइफ में पहले इंसान हो सकता है आपके पहले भी इनकी लाइफ में कोई आया हो, बट उनको इतना स्पेशल बॉन्ड किसी के साथ नहीं फील हुआ कभी। कार्मिक पार्टनर की एनर्जी क्यों है? ओके गाइज, मुझे ऐसा लगता है कि अगर इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी, तो इस पर्सन को उस थर्ड पार्टी की रियलिटी समझ आ गई है। उनको समझ आ गया, उनकी आंखें खुल गई है कि ये थर्ड पार्टी उनकी कार्मिक है। कुछ क्लैरिटी इनको डेफिनेटली इस बारे में आई है कि ये जो भी थर्ड पार्टी है वो कार्मिक है, ठीक है। तो अच्छी बात है ना, उनको समझ आ रहा है कि थर्ड पार्टी उनके लिए सही नहीं है, वो थर्ड पार्टी के लिए नहीं बने हैं, उन दोनों का रिश्ता नहीं है सही। उनको रियलिटी समझ रही है किसी कार्मिक की, जो उनकी कार्मिक पार्टनर है उसकी रियलिटी समझ रही है, ठीक है। और जितना ज़्यादा उनको उस थर्ड पार्टी की रियलिटी समझ रही है, उतना ही ज़्यादा उन्हें इन दूरियों का, जो उन्होंने आपसे दूरियां बनाई है ना इस कार्मिक के वजह से या किसी और XYZ रीजन की वजह से, उनको और ज्यादा वो खल रही है। ये डिस्टेंस आने वाले, मुझे लगता है आज रात तक इस पर्सन को सबसे स्ट्रॉन्ग फीलिंग जो आएगी आफ्टर फिजिकल अट्रैक्शन, वो होगा गिल्ट, रिग्रेट, कि मैंने तुम्हें क्यों छोड़ा, मैं क्यों तुमसे दूर हुआ। फॉरगिवनेस की एनर्जी क्यों है? आई गॉट एवरीथिंग बट स्टिल नॉट हैप्पी। गाइस, इस पर्सन को ना आज रात तक ऐसा महसूस होने वाला है कि भगवान ने उनको एक इतना अच्छा पार्टनर दिया था आपके रूप में, सब कुछ मिला था उनको, ठीक है, लेकिन वो आपकी कदर नहीं की उन्होंने। तो आज रात तक हो सकता है ये पर्सन सॉरी फील करे या फिर सॉरी बोले, आपको माफी मांगे आपसे कि यार मैं नहीं रह पा रहा हूँ तुम्हारे बिना, मैं नहीं खुश रह पा रहा हूँ, मेरे पास आज सब कुछ है लेकिन मैं फिर भी खुश नहीं हूँ, तुम्हारे थॉट से मैं घिरा हुआ हूँ, मैं तुम्हारे थॉट से नहीं निकल पा रहा हूँ। आपके पर्सन आज रात को बहुत एंग्शियस फील करने वाले हैं, या अगर आप दोनों की बात होती है आज रात तक तो ये आपसे माफ़ी मांगेंगे और आपको कन्फेस करेंगे आपके सामने कि हाँ, मेरे पास आज सब कुछ है जो मुझे चाहिए था, लेकिन फिर भी मैं खुश नहीं हूँ तुम्हारे बिना, ओके। मैं तुम्हारे थॉट से घिरा हुआ हूँ, मैं तुम्हारे थॉट से नहीं निकल पा रहा हूँ। और अगर बात नहीं होती है, ये सब फील उनको होगा, ये सब उन थॉट्स उनके दिमाग में आएंगे। मुझे ऐसा लगता है अगर ये पर्सन किसी के साथ मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे थे या कर रहे थे, तो उनको समझ आने वाला है कि नहीं, जिसके साथ वो मूव ऑन कर रहे हैं वो कार्मिक है। अगर वो ट्विन फ्लेम समझ रहे थे किसी को अपना, तो वो कार्मिक है उनका, उनको फाइनली ये समझ आने वाला है। देखो, मुझे नहीं पता आपके पार्टनर को कार्मिक, ट्विन फ्लेम, सोलमेट्स, इन चीज़ों के बारे में पता है या नहीं पता है, लेकिन फिर भी उनको वो डिफरेंस पता चलेगा कि आपसे ही वो सच में प्यार करते थे। जिसको उन्होंने अगर किसी को चुना आपके ऊपर, वो नहीं है सही उनके लिए, वो उनका सच्चा प्यार नहीं है, ठीक है। क्योंकि वो भुला ही नहीं पा रहे, आपको अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहे हैं ये पर्सन। हो सकता है पर्सन आपको प्रपोज करने के बारे में सोचे या लिटरली प्रपोज करे भी, और ये आपके लिए बहुत सरप्राइजिंग होगा क्योंकि आपने ये सोचा ही नहीं है, आप कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हो। चलो, व्हाट मोर डू वी हैव, लेट्स सी, टैरो कार्ड से देखते हैं। ओके, चलिए लेट्स सी, इस पर्सन को ऐसा क्यों लगता है कि उनके सपने सपने ही रह जाएंगे, कभी पूरे नहीं हो पाएंगे, ऐसा इस पर्सन को क्यों लगता है?
क्यों इस पर्सन को ऐसा लगता है? क्योंकि इस पर्सन को, आपने हो सकता है अपने आप को बहुत ही चुप कर लिया है, आप कुछ बोल नहीं रहे, इनको चेज नहीं कर रहे हो, ज़्यादा ऑनलाइन नहीं जा रहे हो, ऑनलाइन जा रहे हो तो अपना काम करके ऑफलाइन आ रहे हो, तो ये पर्सन आपको ढूंढ नहीं पा रहे, आपकी एनर्जी फील नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपने अपने आप को बहुत सीक्रेट कर लिया है, आपने सीक्रेटिव बना लिया है। हो सकता है इस पर्सन को शक हो रहा हो कि आपके पास ऑप्शंस है और मे बी आप मूव ऑन हो रहे हो या हो चुके हो। तो आज रात तक ना इस पर्सन को बहुत एंग्जाइटी फील होने वाली है, ये सोच सोच कर कि यार उसके पास तो ऑप्शंस भी है, वो ब्यूटीफुल भी है, उसे तो कोई भी मिल जाएगा, वो कितनी अच्छी है, वो कितना अच्छा है, वो प्यार भी बहुत सही तरीके से करता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किसी और के साथ मूव ऑन हो गया है। इस पर्सन को इस बात के बारे में सोच सोच कर इतनी एंग्जाइटी होने वाली है कि आप सोच नहीं सकते। इनको इसीलिए ये फील होने वाला है कि शायद आप मूव ऑन हो गए हो और शायद अब आप उनके साथ जो सपने उन्होंने देखे हैं वो पूरे नहीं हो पाएंगे आपके साथ। ठीक है, सो इस पर्सन को शक होने वाला है और उस शक की वजह से उनको ऐसा महसूस होने वाला है कि शायद उनके सपने तो सपने ही रह जाएंगे। फिजिकल अट्रैक्शन की एनर्जी क्यों है? जस्टिस। गाइस मुझे, जैसे मैंने बोला ना कि इस पर्सन को कहीं ना ये पर्सन ना आपकी हर बात मानने वाले हैं, ओके, क्योंकि उनको आपसे अब बहस नहीं करनी है, उनको आपके साथ अब कॉम्प्रोमाइज़ करना है, और ये कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे क्योंकि सबसे बड़ा रीज़न, हाँ वो प्यार तो करते हैं आपसे, मिस कर रहे हैं, उनको डर लग रहा है खो देने का आपको, लेकिन उनको फिजिकल अट्रैक्शन इतना होने वाला है या इतना ज़्यादा हो रहा है फिजिकल अट्रैक्शन कि वो उस वजह से भी आपसे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहते हैं, आपकी हर बात मान लेना चाहते हैं कि चलो ठीक है, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा, तुम जो चाहते हो वही मैं करूँगा, बोलो तुम्हें क्या चाहिए, ठीक है। अगर ये पर्सन बहुत अड़के बैठे थे कि नहीं तुम्हारी बात ही नहीं मानूंगा मैं, तुम सही नहीं हो मैं ही सही हूँ, तो अभी ये आपकी हर बात मानेंगे, क्योंकि उनको इतना फिजिकल अट्रैक्शन हो रहा है ना आपके लिए कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है इस पर्सन का, और आज रात तक तो वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा फिजिकल अट्रैक्शन, एंड दे विल बी लाइक चलो ठीक है तुम जो चाहते हो वैसे करते हैं, ठीक है। तो ये कॉम्प्रोमाइज इसलिए भी कर सकते हैं कि उनको फिजिकल अट्रैक्शन उतना होने वाला है आपके लिए। द हैंग्ड मैन की एनर्जी है, मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन को कि आंखें खुल चुकी है कहीं ना कहीं, क्योंकि देखो 999 पोर्टल भी था, फुल मून था, चंद्र ग्रहण था, तो असर बहुत बड़े लेवल पे हुआ है इस पर्सन पे, क्योंकि अब ये पर्सन का कि आंखें खुल चुकी है, अब ये कहीं ना कहीं अपनी हर गलती, पहले ये पर्सन इतना ढीठ था ना कि इनको लगता था कि मेरी कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती, मैं कभी गलत हो ही नहीं सकता। अब उनका वो जो माइंडसेट था, जो ढीठ बना था ना कि नहीं मैं गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि 999 पोर्टल का असर हुआ है, चंद्र ग्रहण का, फुल मून का असर हुआ है ना, ये पर्सन अब मान रहे हैं कि ठीक है भाई मैं भी गलत हो सकता हूँ, मैंने भी तुम्हारे साथ गलत किया। हो सकता है सच में इस पर्सन ने आपको चीट किया हो, आपसे झूठ बोला हो या थर्ड पार्टी लाई हो, क्योंकि 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो वो मानने वाले हैं, एक्सेप्ट करने वाले हैं कि हाँ मैं चीटर था, मैंने चीट किया तुम्हें, मैंने थर्ड पार्टी लाई, और वो थर्ड पार्टी कार्मिक है। सोचो ट्विन फ्लेम इज नॉट रेडी, क्यों यहाँ पे ट्विन फ्लेम इज नॉट रेडी? गाइज मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं, जैसे मैंने कहा ना कि अभी तक इस रीयूनियन के लिए रेडी नहीं थे, अब वो रेडी है, ठीक है। अगर आपका ट्विन फ्लेम अभी तक रीयूनियन नहीं करना चाह रहा था, आपसे दूर दूर भाग रहा था, अब वो भी रेडी है। एक टाइम पे इस ट्विन फ्लेम ने आपको बोल दिया था सब खत्म है, अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अब ये ट्विन फ्लेम खुद आपके पास आना चाहता है और रीयूनाइट होना चाहता है, यूनियन में आना चाहता है आपके साथ, ठीक है। सो मुझे बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ फील हो रही है कि ये पर्सन जो भी है, ये पर्सन ट्विन फ्लेम ही हो ज़रूरी नहीं है, सोलमेट ही हो ज़रूरी नहीं है, ये जो कोई भी है, जो भी आपके पार्टनर है, एक टाइम पे जो इंसान आपके साथ नहीं रहना चाह रहा था, आपसे ब्रेकअप कर लिया था, आपको घोस्ट कर दिया था, आपका हाथ छोड़ दिया था, रेडी नहीं थे आपके साथ रिश्ता आगे बढ़ाने के लिए, अब वो खुद ही आपसे प्यार में पड़ गए और वो खुद ही इस रिश्ते को अब आगे बढ़ाना चाहते हैं, ओके। ये पर्सन क्यों आपको बुला नहीं पा रहे हैं, क्यों बुला नहीं पा रहे हैं आपको? द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, क्योंकि डिवाइन ही नहीं चाहती, यूनिवर्स ही नहीं चाहता। अगर ये ट्राई भी कर रहे हैं कि भुला दे आपको, तो कोई ना कोई ऐसी सिंक्रोनिसिटी हो जाती है, कहीं आपका नाम सुनाई पड़ता है, कहीं आप दिखाई दे जाते हो, कहीं आपके जैसा कोई दिखाई दे जाता है, तो यूनिवर्स खुद ही उनको याद दिला रहा है बार बार आपकी, ठीक है। यूनिवर्स खुद याद दिला रहा है, जहाँ तक कि मैं देख रही हूँ, ओके।
तो ये साजिश है यूनिवर्स की कि वो आपको भुला ही ना पाए, क्योंकि देखो आपने दिल से प्यार किया, आप कहाँ गलत थे, आपकी क्या गलती थी, आपने तो सिर्फ प्यार किया, विश्वास किया, इस पर्सन को अनकंडीशनली आपने प्यार किया। तो इसीलिए डिवाइन आपको रिवॉर्ड देना चाहता है, इस पर्सन को समझा के, इस पर्सन को एहसास दिला के कि आपका प्यार सच्चा था और वो आपको नहीं भुला सकते ऐसे ही, क्योंकि बार बार उनको पुरानी बातें याद आ रही है। क्लैरिटी किस बात की है, क्या एनर्जी है क्लैरिटी? गाइस मैं बोल रही हूँ ना, इनका अगर किसी थर्ड पार्टी के साथ अफेयर चल रहा था जो कार्मिक थी इनकी, जैसे उनको पता चल गया कि ये टॉक्सिक है, ये थर्ड पार्टी जो है ये टॉक्सिक है, ये मेरे लिए नहीं है। वही होता है ना कि जब कोई दिल तोड़ता है ना, तब जिसने दिल संभाला होता है ना उसकी कदर आती है। आपके पर्सन का इस कार्मिक ने, इस थर्ड पार्टी ने इतनी बुरी तरह से दिल तोड़ा, इनको इतना बैकस्टैप किया, इतना बुरी तरीके से चीट किया कि अब फाइनली आपके पार्टनर को आपकी कमी का एहसास हो रहा है। दे आर फाइनली एबल टू रियलाइज कि हाँ यार, हो सकता है इस पर्सन ने उस कार्मिक के साथ, उस थर्ड पार्टी के साथ ब्रेकअप कर लिया हो, खत्म हो गया है, इन दोनों के बीच जो भी कार्मिक कनेक्शन था वो खत्म हो चुका है। ठीक है, थर्ड पार्टी के साथ डेफिनेटली इस पर्सन का कुछ कार्मिक कनेक्शन था जो जिसकी रियलिटी आपके पर्सन के सामने भी आ गई है और वो रिश्ता भी खत्म हो गया वंस एंड फॉर ऑल। इस पर्सन को क्यों सब कुछ है इनके पास फिर भी ये खुश क्यों नहीं है? क्योंकि देखो इस पर्सन ने आपका प्यार की वैल्यू नहीं करी। यूनिवर्स चाहता था कि आपके प्यार की वैल्यू करे, जैसे आप हो वैसे आपको एक्सेप्ट करे। देखो वो खुद कहाँ परफेक्ट है। अगर वो चाहते थे कि अगर वो आपने 10 गलतियां गिनवा रहे थे, तुम ऐसे हो वैसे हो, तुम तो मेरे साथ ऐसा ही करते हो, तुम तो मेरे साथ वैसे ही करते हो, ठीक है, तो जब आपने उनको जाने दिया, फाइनली फ्रीडम दे दी उनको कि जाओ, तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना ना, मैं भी नहीं रोकूंगी या मैं भी नहीं रोकूंगा, जाओ तुम्हें जहाँ जाना है जाओ। जब आपने ये किया इस पर्सन के साथ, तब उन्हें आपकी वैल्यू का रियलाइज हुई कि आप कितने ज्यादा लविंग हो, केयरिंग हो, वैल्यूएबल हो। ठीक है, क्योंकि अब इनके पास फ्रीडम है, सब कुछ है इनके पास, लेकिन फिर भी ये खुश नहीं है। इनको फ्रीडम ही चाहिए थी ना, मेरी मर्जी, मैं जैसे रहूं, तुम कौन हो मुझे बोलने वाले। तो आपने वो फ्रीडम उन्हें दे दी कि जाओ भाई, रोक, जाने वाले को कौन रोक सकता है। आपने जाने दिया और अब इनको एहसास हो रहा है फाइनली कि नहीं यार, फ्रीडम में मजा नहीं है, बंधे रहने में मजा है, प्यार में मजा है। ठीक है, और वो प्यार चाहते हैं, आपका अनकंडीशनल लव चाहते हैं, उसको फील करना चाहते हैं। ये पर्सन किसके साथ मूव ऑन हुए थे या इसके बारे में और बताइए डिवाइन। गाइस इस पर्सन ने ना फायदा देखा, हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ इनको कुछ फायदा था, थर्ड पार्टी इनको पैसे देती थी या फिर थर्ड पार्टी कुछ वहां जितना ही करते थे मे बी थर्ड पार्टी भी उतना करती थी, लेकिन आप तो ज्यादा करते थे इनके लिए, शायद ये उतना करते भी नहीं थे आपके लिए। थर्ड पार्टी इनको कुछ दे रही थी जो इनको उस वक्त अच्छा लगा और इन्होंने थर्ड पार्टी के साथ मूव ऑन कर लिया, और अब उन्हें रियलाइज हो रहा है कि थर्ड पार्टी इनके साथ फायदे के लिए थी, थर्ड पार्टी टॉक्सिक थी, थर्ड पार्टी इनकी कार्मिक थी, थर्ड पार्टी का असली चेहरा इनके सामने आ गया है। और फिर इनको आपकी वैल्यू का पता चला। अगर ये थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में नहीं आती ना, आपकी कभी वैल्यू पता नहीं चलती। आपको उल्टा थैंक यू बोलना चाहिए इस थर्ड पार्टी को। मे बी इस थर्ड पार्टी के साथ उनको ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे सब बैलेंस होगा, ठीक है, या मे बी उनको लगा कि अगर ये किसी के साथ मूव ऑन कर जाएंगे तो आप जेलस होकर उनके पीछे आओगे, और आपने वो किया नहीं, आपने इनको जाने दिया, आपने रोका नहीं इस पर्सन को। अब इस पर्सन को आपकी याद आ रही है, नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं। लेट्स सी, चलो आपके लिए गाइडेंस देखते हैं। आपके लिए डिवाइन की क्या गाइडेंस है, डिवाइन आपको क्या कहना चाहते हैं, डिवाइन आपको क्या कहना चाहते हैं, व्हाट गाइडेंस डज डिवाइन हैव फॉर यू, या क्या मैसेज है डिवाइन का आपके लिए। अनप्लग टुगेदर, अनप्लग फ्रॉम टेक्नोलॉजी फॉर एन इवनिंग, स्पेंड क्वालिटी टाइम। डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि आप लोगों को एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताने की ज़रूरत है, फ़ोन से दूर रहो, क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, डिस्ट्रैक्शंस से दूर हट के एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है आप लोगों को। सारे डिवाइसेस को ऑफ कर दो, और जैसे होता है ना कि हम मिलते तो है किसी से लेकिन फ़ोन पे ही देखते रहते हैं, टीवी देखते हैं, तो वह वो नहीं करना। आपको डिवाइसेस बंद करके एक दूसरे के साथ सच में क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, और एक दूसरे के साथ डीपर लेवल पे कनेक्ट करना है, बातें करनी है, जिससे कि रिश्ता, आपका बॉन्ड और स्ट्रांग होगा, एक दूसरे को और जान पाओगे। ठीक है, मे बी डेट नाइट की ज़रूरत है, आप लोग डेट नाइट पे जाओ या प्लान करो कुछ डेट नाइट। हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के लिए प्लान करो,
ठीक है। तो डिवाइन की इच्छा है कि आप लोग एक दूसरे के साथ वक्त बिताओ, एक दूसरे को और जानने की समझने की कोशिश करो। आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो एक दूसरे पे, ठीक है। कैसी लगी गाइस ये रीडिंग, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। रीडिंग अगर पसंद आई है, लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और अगर आपको ये क्लेंजिंग स्प्रे लेना है जो कि बहुत इफेक्टिव है, आप यूज़ करोगे ना, आप खुद बोलोगे कि यार ऐसी चीज़ हमने पहले कभी यूज़ नहीं करी है, ठीक है। तो अगर आपको ये मंगवाना है आप मंगवा सकते हो। स्क्रीन पे मेरा नंबर आपको दिख रहा होगा, आप इंक्वायरी करके मंगवा सकते हो। और कई बार हमें ऐसा लगता है ना कि यार हमारे रिश्ते को ना किसी की नज़र लग गई है, मेरा पार्टनर हमेशा झगड़ा करते रहता है, हम दोनों के रिश्ते को किसी की नज़र ना लगे या फिर जो नज़र लगी है वो भी हट जाए, तो आप ये कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हो। सॉरी ये नहीं, रुको, ये है ब्लैक टॉर्मेलाइन और रोज़ क्वार्ट्ज का कॉम्बिनेशन। आप इसको पहनोगे ना, आप देखोगे आपके रिश्ते पे जो नज़र लगी है, जो नेगेटिविटी, लोगों की बुराई, लोगों की या कोई जनरेशनल कर्स होता है जिसकी वजह से भी हमारे रिश्ते लव लाइफ पे अफेक्ट होता है, सब कुछ ख़त्म हो जाएगी नेगेटिविटी, और एक फ्रेश क्लीन स्लेट से शुरुआत हो कर पाओगे आप अपने पार्टनर के साथ। तो अगर आप भी ये कॉम्बिनेशन लेना चाहते हो या कोई एक भी क्रिस्टल लेना चाहते हो, जैसे आपकी लव लाइफ के लिए है और ये नेगेटिविटी रिमूवल के लिए है, ये कॉम्बिनेशन पहनोगे तो रिश्ते पे जो नज़र लगी है, किसी ने कुछ स्पेल किया है, नेगेटिव स्पेल, कोई ब्लैक मैजिक किया है, कुछ भी किया है, वो हट जाएगा। तो ये और ऐसे और बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया आपके प्रॉब्लम के हिसाब से आप जब मेरे पास आओगे आपकी प्रॉब्लम बताओगे तो मैं उस हिसाब से आपको क्रिस्टल्स सजेस्ट कर पाऊंगी। तो आपको लेना है तो स्क्रीन पे यहाँ पे नीचे आपको नंबर दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा और इस वीडियो के पहले कमेंट में भी आपको नंबर मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय।